चलिए इधर आ जाइए राम जी, सब इधर आ जाइए। लाला ये कुर्सियां हटा दीजिए वहां से आप। ये विशेष आग्रह है, माताओं की तरफ कोई भी भाई या बंधु ना जाए। ये कथा है, मर्यादित होती है। अगर कथा में मर्यादा नहीं तो वो कथा नहीं, और परिवार के भी अंदर अगर मर्यादा नहीं तो वहां कभी राम राज्य नहीं हो सकता। डिसिप्लिन इज द वेरी इंपोर्टेंट। मर्यादा बहुत आवश्यक, ये विशेष ध्यान रखिएगा। श्री नारद बाबा श्रीधाम वृंदावन आज परिस्थिति ये है कि वृंदावन के नजदीक ही श्री यमुना महारानी जी बह रही हैं और नजदीक ही श्री निधिवन है। श्री नारद बाबा ने एक ऐसा दृश्य देखा कि नारद बाबा जैसा ज्ञानी भी वो दृश्य देख करके अचंभित हो गए। श्री नारद जी ने देखा निधिवन के किनारे यमुना जी के तट पर बैठ करके एक युवती रो रही है। एक स्त्री बैठे बैठे रो रही है, उसके पास दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं जो कि मूर्छित अवस्था में। नारद जी ने ये दृश्य देखा। नारद जी संत हैं और संत की पहचान क्या है? दयाला कोमल चित संता। संत का हृदय, संत का चित्त और संत का चरित्र प्यारे कोमल होना चाहिए। एक बात जीवन में याद रखिएगा, ये जीवन में कहना बड़ा सरल है कि संत नहीं है प्यारे। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, संत तो बहुत है लेकिन प्यारे संत तो हजारों हैं, लेकिन उन संतों में वास्तविकता संत कौन है ये पहचानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। संत का चरित्र कैसा हो, संत का चित्त कैसा हो, संत का हृदय कैसा हो, चरित्र कैसा होना चाहिए संत का। बोले साधु चरिते शुभ चरिते कपासु। साधु का चरित्र रुई की भांति होना चाहिए। रुई के भांति क्यों? आप रुई को कितना भी निचोड़ लीजिए लेकिन रुई में से कोई रस टपकने वाला नहीं है। वैसे ही संत को कितना भी कुछ कह लीजिए लेकिन संत के भीतर से अवगुण रस रूपी रस टपकने वाला नहीं है। संत का हृदय कैसा होना चाहिए? संत हृदय नवनीत समाना। माखन के भांति संत का हृदय होना चाहिए।
और संत का चित्त कोमल होना चाहिए। नारद जी ने जब उस कन्या को रोते हुए देखा, जैसे रोते हुए देखा, नारद बाबा पहुंचे, प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं और आप श्रीधाम वृंदावन में आकर के रो रही हो? ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि वेदों में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में रोते हुए जाए तो वो व्यक्ति हंसता हुआ वापस आता है, लेकिन आप इस वृंदावन में बैठ करके रो रही हो, रोने का कारण क्या है? आप कौन हो और आपके पास ये जो दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं ये कौन है? इनका परिचय क्या है? उस कन्या ने, उस युवती ने नारद बाबा जी से कहा, नारद बाबा आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूं। नारद जी के माथे से पसीना आ गया। जी आप हमें जानती हो? हाँ, हम आपको जानते हैं। नारद जी ने कहा, देवी आपका परिचय क्या है? उस युवती ने कहा कि नारद बाबा मैं और कोई नहीं हूं, मैं कोई संसार की लौकिक स्त्री नहीं हूं, मैं संसार की कोई साधारण कन्या नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे पाने के लिए ना जाने कितने संत कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं वो हूं। नारद जी ने कहा, परिचय क्या है देवी? उस कन्या ने कहा, महाराज मैं कोई साधारण कन्या नहीं हूं, मैं स्वयं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा, देवी ये बात समझ नहीं आई। वेदों में लिखा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाए, प्रसंग बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाए फिर वो व्यक्ति कभी भी रोता नहीं है। बताइए कौन सा भक्त रोया? जिसके जीवन में भक्ति आ गई ना प्यारे, फिर वो रोता नहीं है, वो तो प्रसन्न रहता है। बस एक बार भक्ति का रंग चढ़ जाए, अगर भक्ति का रंग चढ़ जाए ना प्यारे, तो व्यक्ति सबरी बनकर के पूरा जीवन वन में बिता सकता है। अगर व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाए तो मीरा बनकर के व्यक्ति जहर पीने को तैयार हो जाता है। अगर व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाए तो कर्माबाई बनकर के व्यक्ति भगवान को खिचड़ी खिला सकता है। अगर व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाए तो प्यारे ध्यान रखिएगा, इसी कलयुग में अगर व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाए तो स्वयं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण प्यारे सावलिया सेठ बनकर के नरसी का भात भरा सकते हैं। नारद जी ने कहा, व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाए तो वो व्यक्ति कभी नहीं रोता, लेकिन आप स्वयं भक्ति होकर के रो रही हो, कारण क्या है? एक बात याद रखिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण को पांचवा वेद कहा जाता है।
ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। इसे पांचवा वेद कहा जाता है। नारद बाबा ने कहा, आप भक्ति होकर के रो रही हो? भक्ति महारानी ने बड़ी गंभीरता के साथ जवाब दिया, नारद जी बस यही तो जानने का विषय है, क्योंकि आज आपके सामने भक्ति नहीं रो रही है, आज आपके सामने ज्ञान और वैराग्य की मां रो रही है। क्योंकि मेरे पास ये जो दो बूढ़े पुरुष लेटे, ये और कोई नहीं है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, तो रोने का कारण क्या है? भक्ति महारानी ने कहा, नारद बाबा मैं इसलिए रो रही हूं, संसार का एक नियम है, जब बेटे होते हैं तब मां बूढ़ी होती है। लेकिन मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं तो युवक हूं, लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बुजुर्ग हो चुके हैं। नारद जी ने कहा, यह कारण क्या है? श्री भक्ति महारानी ने कहा, नारद बाबा मैं अपने दोनों बेटों को लेकर के काशी बनारस पहुंची, तो मेरा बेटा ज्ञान युवक हो गया, मैं और वैराग बुजुर्ग हो गए। लेकिन हम जैसे ही श्रीधाम अयोध्या जी पहुंचे, तो मेरा बेटा वैराग युवक हो गया, ज्ञान और भक्ति बुजुर्ग हो गई। लेकिन जैसे ही हम श्रीधाम वृंदावन आए, तो मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग बुजुर्ग हो गए, मैं युवक हो गई। आप जानते इसका कारण क्या है? बड़े गंभीरता के साथ सुनिएगा। अगर आपको जीवन में ज्ञान देखना है, अगर आपको जीवन में ज्ञान देखना है, तो काशी बनारस जाके देखिएगा कि ज्ञान की परिभाषा क्या है। अगर वास्तविकता में ज्ञान देखना, अगर ज्ञान देखना है तो काशी बनारस जाके देखिए ज्ञान की परिभाषा क्या है। त्याग और वैराग्य देखना है तो श्रीधाम अयोध्या जाकर के देखिए प्यारे कि त्याग और वैराग्य क्या होता है। आज तक की स्थिति में अगर किसी ने सबसे ज्यादा त्याग किया है तो वो प्यारे केवल और केवल अयोध्या की माटी ने किया है। विचार करिए, जगत के भाई, संसार के भाई ना कुछ भूमि के टुकड़े के पीछे अपने भाई का दुश्मन बनकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन धन्य है प्यारे अयोध्या की माटी में जन्मे वो भाई श्री राम और भरत। ये संसार गवाह है प्यारे, इस देश में राम जी के जैसा कोई राजा नहीं हो सकता, लक्ष्मण जी के जैसा कोई सेवक नहीं हो सकता, हनुमान जी के जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता, तुलसीदास जी के जैसा कोई कवि नहीं हो सकता। इस देश में, इस पृथ्वी पर ना जाने कितने देश हैं, उन देशों में भारत जैसा देश नहीं हो सकता और भारत जैसे देश में भरत जैसा भाई नहीं हो सकता। आज का भाई
एक टुकड़ा भूमि के लिए अपने भाई की गर्दन काटने को तैयार रहता है। पर लेकिन धन्य है श्री राम और भरत, जिन्होंने अयोध्या जैसे राज्य को एक फुटबॉल बना दिया। अगर ज्ञान देखना है तो काशी बनारस जाके देखिए, त्याग देखना है तो श्रीधाम अयोध्या जी जाके देखिए, अगर भक्ति देखनी है तो श्रीधाम वृंदावन जाके देखिए। वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में त्याग नहीं है, वृंदावन में केवल भक्ति है। नारद जी ने कहा देवी आप चिंता मत करिए, मैं अभी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा ठीक किए देता हूं। नारद बाबा जी ज्ञान वैराग्य को चारों वेद 18 पुराण सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा ठीक नहीं हुई। नारद बाबा पहुंचे सीधा सनक सनंदन सनत कुमार के पास, बोले भैया मैंने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन मूर्छा ठीक नहीं हुई। तब सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा तुम चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा ठीक हो जाए तो आप सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री ज्ञान और वैराग्य को सुनाई। जैसे इतना कहा सनक सनंदन सनत कुमार तो चले गए, लेकिन नारद बाबा माथे से हाथ लगा के बोले आकाश में से टपके खजूर में अटके बात बराबर। क्यों? हमें सारी कथाएं आती हैं, लेकिन बस भागवत जी की कथा नहीं आती। नारद बाबा ने विचार किया इस संसार में अमर कौन है, तो विचार आया कौन है इस संसार में। भूल कर पूरी गौरम करुणा बतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहेतम नमामि। विचार किया इस संसार में सर्वज्ञाता अगर है तो वो केवल देवादिदेव महादेव भगवान शंकर है। एक वही ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवत जी की कथा को जानते होंगे, लेकिन अगर उन्हें कथा सुनानी ही होती तो ना जाने वो कब की सुना चुके होते।